हेलो अनु भाई। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके सामने एक न्यूबी बन के आया हूँ, एक नया बंदा जिसे आज सुबह ही पता चला है कि यार क्रिप्टो मार्केट कोई चीज़ होती है जहाँ पैसे लगाओ तो पैसा डबल भी हो जाता है, 10x भी हो जाता है, 100x भी हो जाता है। बट मैं एक वीडियो में सुन रहा था कि कोई बंदा कह रहा था टोकेनोमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। तो एक न्यूबी बंदे को अगले 10 मिनटों में अगर आपने एक्सप्लेन करना हो तो गुरु जी प्लीज बताइए क्या है टोकेनोमिक्स और मैं कैसे अपनी रिसर्च कर सकता हूँ बिफोर आई इन्वेस्ट अ सिंगल रुपी। हाँ जी संदीप भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने बताया है। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले जो सबसे प्राइमरीली चीज देखी जाती है वो टोकनोमिक्स होती है। अब टोकनोमिक्स होती क्या है उसको ब्रीफली एक बार समझ लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ये दो वर्ड्स का ब्लेंड है, टोकन एंड इकोनॉमिक्स। सो वो ये चीज है जहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम गवर्न करता है एक क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स को। और इसके ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे टोकन क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलिटी एंड सप्लाई मैनेजमेंट। तो इसके अराउंड ये रिवॉल्व करता है। होता क्या है वो, मान लीजिए एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो क्रिएट हुई है उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेट नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी जो मार्केट में आएगी, जो कि आप जैसे शेयर्स बोलते हो स्टॉक मार्केट में, वैसे यहाँ पे टोकन्स या क्वाइंस होते हैं, राइट। तो अब इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टोकन की सप्लाई। मींस कितने कॉइन्स सर्कुलेशन में आएंगे। अब सर्कुलेशन क्या है? जितने मार्केट में अभी रेडीली बाय और सेल करने के लिए अवेलेबल है। फिर टोटल सप्लाई होता है, वो मैक्स सप्लाई। टोटल सप्लाई का मतलब होता है कि टोटल टोकन, मतलब इसके एग्जिस्टेंस में कितने आएंगे मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के व्हाइट पेपर में अगर 1000 कॉइन्स लिखे हैं और सर्कुलेशन में 700 है, तो 300 उसकी जो आने हैं वो आगे हो सकता है कि कब अनलॉक होंगे वो आएंगे। तो टोटल सप्लाई अगर बोले या मैक्स सप्लाई बोले तो दैट विल बी 1000 कॉइन्स। ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि इसके बाद आता है उसकी यूटिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसकी यूटिलिटी क्या है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट विल बी दी यूज केस ऑफ दैट क्रिप्टो करेंसी। कि पेमेंट्स में यूज होगा, गवर्नेंस में होगा, स्टेकिंग मींस उस पे हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम उसको होल्ड करेंगे, स्टेक कर देंगे किसी फिक्स टाइम के लिए। रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड्स इन द सेंस मींस, आप मान लो कि कोई उन्होंने कोई रिवॉर्ड्स के लिए कुछ उन्होंने एक्सरसाइज बताई, कुछ चीजें बताई जो आपने की हैं, कुछ टास्क दिए वो कंप्लीट किए तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और सिमिलरली कहीं कहीं पे इसकी यूटिलिटी क्रिएट की जाती है पेमेंट्स करने के लिए। जैसे मान लो किसी में पेमेंट करी तो अगर उसका नेटिव टोकन, जैसे बाइनेंस में बीएनबी अगर आप यूज करोगे उनकी किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए, तो वो अपनी नेटिव टोकन में 25% डिस्काउंट देते हैं ट्रांजेक्शन पे, 25 to 30% डिपेंड करता है क्या कर रहे हो आप। तो वो एक बेनिफिट होता है टोकन यूटिलिटी का। फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि टोकन एलोकेशन या टोकन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी मार्केट में सप्लाई आएगी तो उसका कितना कितना पोर्शन किस किस के पास होगा। तो कम्युनिटी में जैसे फ्री एयर ड्रॉप या फिर पब्लिक सेल के लिए कितना परसेंटेज है, जो इनिशियल उसमें उसका यूज केस देख के इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल ने इन्वेस्ट किया था तो उनको कितना शेयर ऑफ टोकन एलोकेट किया उन्होंने, कि कितने तुम्हारे को दे दिए उसमें से शेयर। जितना ज्यादा उनके पास होगा उतना रिस्की होगा वो। क्यों? क्योंकि उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि पब्लिक सेल के लिए कितना है। तो मान लीजिए मैक्सिमम सप्लाई का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन अगर पब्लिक सेल में जा रहा है तो वो सेफ माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इथेरियम में 85% पब्लिक के पास है, 15% वो डेवलपमेंट इंसाइडर उनके पास है। तो आप देख लो कि 85% जब लोगों के पास पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कितना सेफ हो गया, राइट। अब मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि टोकन की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है। तो किसी भी मेजर जो वेबसाइट्स है जैसे क्रिप्टो रैंक और कॉइन गीको, एक वेबसाइट्स हैं जहाँ पे टोकन रिलेटेड इंफॉर्मेशन या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक छोटे से एग्जांपल से कॉइन मार्केट कैप में देखते हैं कि किसी एक टोकन, मैंने सुई यूज किया है, तो हम देखते हैं सिंपल सा कि इसमें
कैसे कैसे सप्लाई आती है। तो अगर आप देखो, अब इसमें सर्कुलेशन सप्लाई यहाँ पे क्लियरली मेंशन की हुई है, इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि 31% अभी सर्कुलेशन में है, और टोटल सप्लाई कितनी आएगी, 10 बिलियन। तो इट मीन्स कि जितनी कम सप्लाई मार्केट में अभी है और कितनी टाइम बाद वो मार्केट में ऐड ऑन होगी, उसको वेस्टिंग शेड्यूल बोलते हैं, और वो आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे क्रिप्टो रैंक पे। तो यहाँ पे अगर आप गए, आपने यहाँ पे टोकन सर्च किया, वेस्टिंग में गए और आपने देख लिया, देखो सेम जो इन्फॉर्मेशन वहां पे थी वही इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें नेक्स्ट अनलॉक आ रहा है 0.8%, 1% के अराउंड सप्लाई आएगी, और वो डेट भी है, देखो 1 अप्रैल 2025 को, 9 डेज के बाद में इतनी सप्लाई 80 मिलियन ऑफ सुई कॉइन्स ऐड हो जाएंगे सप्लाई में। तो जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उसका प्राइस उतना ही कम होगा, लेकिन जब बुल रन होता है तो लोग अपने पास क्वाइन ज्यादा होल्ड करते हैं, तो इसका इतना इम्पैक्ट दिखता नहीं है, मतलब प्राइस कंपैरेटिवली उतना नीचे नहीं गिरता क्वाइन का। ओके। ठीक है सर। कॉइन मार्केट कैप पे जाके मैं ये देख सकता हूँ कि टोटल सप्लाई कितनी है और अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है उसमें से। और दूसरी आपने हाँ बताई जी। क्रिप्टो रैंक, उस पे मैं जाके ये देख सकता हूँ कि अगला जो उसका लॉट मार्केट में आना है वो कितना आना है हाँ जी, और ये कौन देखो। सी डेट को आना है। हाँ जी। कूल तो है जी। जैसे आप देख रहे हो कि सुई में हर महीने फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ वो कुछ टोकन अनलॉक करते हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर टोकन अनलॉक। लीनियर टोकन अनलॉक का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, जो पीरियडिक टोकन अनलॉक होते हैं और वहां पे मेजर अगर कोई अनलॉक है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखाता है। ये लीनियर है, इसको इस शॉक को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर जाती है मार्केट। ठीक है जी। अब एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि रेट कैसे डिफाइन होता है। तो रेट डिफाइन होता है टोटल क्वाइंस और टोकन्स इन जो मार्केट में सर्कुलेशन में हैं, और जो टोटल मार्केट कैप है। टोटल मार्केट कैप को अगर टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई से डिवाइड कर दिया जाए तो वी गेट द करंट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर टोकन एंड क्वाइन। तो जब सप्लाई ऐड होगी तो उतना ही उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो लेकिन अभी अगर डिमांड और मैं सप्लाई की वजह से जब उसकी। तो अभी अगर मैं स्क्रीन पे देखूं तो 7.18 बिलियन इसकी मार्केट कैप है। सर्कुलेटिंग हाँ सप्लाई जी। है 3.16 बिलियन। तो अगर मार्केट राइट। कैप को मैं डिवाइड करता हूँ इससे तो रफली वो 2.26 आता है। दैट इज द प्राइस ऑफ द कॉइन, $2.26। हाँ जी। हाँ जी। तो अब जैसे जैसे हाँ, उसे कह रहा हूँ। कॉइन की सप्लाई बढ़ती जाएगी तो क्योंकि मार्केट कैप तो फिक्स रहेगी लेकिन वो बढ़ जाएगा, हाँ जी, जो प्राइस है वो डिप कर जाएगा। कूल है जी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। बस ये है बेसिकली। और ये मैं बता देता हूँ, आप बोलोगे कि टोकन कौन डिफाइन करता है कितनी सप्लाई होगी। तो हम्म। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च होने से पहले कुछ मैंने बताया था रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे सेट्रिक, साइबरस्कोप, ये टॉप रेटिंग है। वो इसको वेरीफाई करती हैं, और वाइट पेपर में ये सारे टोकोनॉमिक्स बहुत क्लियरली मेंशन्ड होते हैं। तो कोई भी बंदा टोकोनॉमिक्स को देखे यहाँ पे जा सकता है। ये देखो, बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया होता है। व्हाइट पेपर में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगी, तो वहां पे क्लियरली मेंशन होता है। सो गाइज, दो वेबसाइट्स आज आपको जानने को मिली। फर्स्ट वन वाज coinmarketcap.com एंड सेकंड वन वाज cryptorank.io। इन दोनों वेबसाइट्स पे हाँ जी। आपको करेंसी से रिलेटेड, उसकी सप्लाई से रिलेटेड, उसका वाइट पेपर, उसकी वेबसाइट, उसका यूसेज सब आपको क्लियर हो जाएगा। सो द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ समझनी है कि वो भी एक बिजनेस है। आपको पहले उसके बिजनेस एलिमेंट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके मॉडल की क्लैरिटी होनी चाहिए, सो दैट बिफोर यू मेक एनी मूव आपको पता हो कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर कोई टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि टाटा मोटर्स अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को पुश कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर वो टाटा मोटर्स का शेयर परचेज कर रहा है, दैट मीन्स ही इज इन्वेस्टिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंडस्ट्री। सेम वे अगर आप कोई भी क्रिप्टो चूज कर रहे हो तो प्लीज उसका वाइट पेपर ध्यान से पढ़ लीजिए कि वो कंपनी का एम क्या है, वो टेक्निकली क्या अचीव करना चाहते हैं, सो दैट आपको आइडिया रहे कि इसकी फ्यूचर यूटिलाइजेशन क्या है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। बिल्कुल सही। इस चीज को लेके अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू कवर दैट। थैंक यू सो मच अनु भाई। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।